बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रातों रात बिहार के डीजीपी को बदल दिया है। और आपको बताते चले कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है और इसको लेकर भी अपने मनमाफिक अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के डीजीपी बनते ही बिहार में एनकाउंटर शुरू हो गया है और पटना में लाखों रुपए के इनामी बदमाश बैंक लुटेरे को, जिस पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज थे, उसकी पटना में एनकाउंटर में हत्या एक तरीके से कर दी गई है। और आखिर बिहार के डीजीपी कौन बने हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिहार के डीजीपी पद पर विनय कुमार की नियुक्ति होते ही भूमिहारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं अपराधियों में दहशत व्याप्त हो गई है। हम इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में आपको परिचय देने जा रहे हैं कि आखिर ये विनय कुमार कौन है और भूमिहारों में खुशी की लहर क्यों छा गई है, अपराधियों में दहशत क्यों व्याप्त हो गई है और इनका पिछला रिकॉर्ड आखिर क्या कहता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और अभी आप हमारे बगल में सरकार का आदेश देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आलोक राज को डीजीपी पद से हटा दिया गया है और विनय कुमार, जो कि 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार के डीजीपी पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। और आलोक राज महज कुछ महीनों तक ही बिहार के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे और इसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा कि आलोक राज को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था और विनय कुमार को बिहार का डीजीपी 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर भूमिहारों में खुशी की लहर क्यों छाई हुई है। आपको बताते चले कि बिहार के नवनियुक्त डीजीपी वैशाली जिला के रहने वाले हैं और वैशाली जिला के हाजीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोहरथी, वैशाली जिले के सोहरथी गांव में उनका ननिहाल है और वह भूमिहार जाति के बताए जा रहे हैं। हालांकि भूमिहार काफी उछल कूद रहे हैं, लेकिन भूमिहारों को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि विनय कुमार का जो पिछला रिकॉर्ड ये कहता है कि उनके नाम पर अगर कहीं पर आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं, उनका नाम लेकर कहीं अगर आप पैरवी करते हैं तो आप पर केस भी दर्ज हो सकता है। और इससे पहले वह कई बार कार्रवाई भी कर चुके हैं और ऐसे लोगों पर जो कि उनका नाम बेचते हैं, उनके नाम का गलत फायदा उठाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर आपका चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन भी अगर कोई पुलिस अधिकारी हो जाता है या किसी पद पे चला जाता है तो लोग अपना रौब झाड़ने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि वो तो फलनमा जो है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, जो दरोगा है, जो इंस्पेक्टर है, वह हमारा फुफेरा, मौसेरा, मेरा भाई है। लेकिन अगर आप ऐसी अगर गलती अगर करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इससे पहले आईपीएस विनय कुमार कईयों पर एफआईआर करा चुके हैं जो लोग उनका नाम बेचते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि विनय कुमार की नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। आईपीएस विनय कुमार वर्तमान में बिहार भवन पुलिस निर्माण निगम विभाग के डीजी पद पर तैनात हैं। 30 दिसंबर 2021 से वह इस पद पर कार्यरत हैं। वह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विनय कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी पहचान एक कुशल और ईमानदार अधिकारी के रूप में हुई है। और आपको बताते चले कि इससे पहले आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे और भट्टी के सेवा मुक्त होने के बाद सरकार ने तेज तर्रार पुलिस अधिकारी आईपीएस आलोक राज को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था। इस दौरान यह भी चर्चा थी कि आलोक राज ही
परमानेंट डीजीपी रहेंगे, लेकिन अब सरकार ने सभी अफवाहों पर, सभी कयासों पर विराम लगाते हुए आईपीएस ऑफिसर विनय कुमार को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। ये काफी कड़क ऑफिसर माने जाते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना ही बड़ा बाहुबलु हो, ये किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं। आरएस भट्टी को जब बिहार का डीजीपी बनाया गया था, तब भी विनय कुमार डीजीपी बनने की रेस में शामिल थे। उस वक्त भी आलोक राज का नाम डीजीपी पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन बिहार की लोकल लॉबी से बाहर किसी शख्स के नाम पर सहमति बनी थी और आरएस भट्टी को बीएसएफ से लाकर बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया था। और विनय कुमार पर बिहार सरकार को काफी उम्मीदें हैं कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है और आगे अगला साल यानी कि महज कुछ महीनों के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और आपको बताते चले कि जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव होना होता है तो वहां के सीएम सबसे पहले एसपी और डीएम अपने मनमाफिक नियुक्त करते हैं ताकि पैरवी को आसानी से सुना जा सके। और अगर आप झारखंड का ही उदाहरण लेंगे तो झारखंड में आपने देखा कि जैसे ही सरकार को लगा कि अब विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है, वैसे ही कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। अपने मनमाफिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और जैसे ही सरकार बन गई वैसे ही झारखंड में भी हेमंत सरकार ने झारखंड के डीजीपी को बदल दिया और अपने मनमाफिक अधिकारी की नियुक्ति की। यह हर राज्य में होता है कि विधानसभा चुनाव होते वक्त और विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार बनती है वह अपने मनमाफिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। हालांकि विनय कुमार पर लोगों की काफी उम्मीदें हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि वह जहां भी जिस भी विभाग में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है उस विभाग को चुस्त दुरुस्त कर दिया है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया है। बिहार पुलिस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और आए दिन घूसखोर अधिकारियों को निगरानी विभाग लगातार गिरफ्तार कर रहा है। अब देखना बाकी होगा कि विनय कुमार के बिहार का नया डीजीपी बनने के बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या सुधार आता है। हालांकि एक बात तो है कि बिहार का डीजीपी बनते ही एनकाउंटर बिहार में एक बार फिर से शुरू हो चुका है और लाखों रुपए के इनामी अपराधी अजय राय का एनकाउंटर पटना में ही कर दिया गया है। यानी कि श्री गणेश तो हो चुका है, लेकिन देखना बाकी होगा कि आगे आखिर क्या स्थिति रहती है, क्योंकि आरएस भट्टी भी जब बिहार के नवनियुक्त डीजीपी बने थे उस समय भी ऐसा ही एक्टिविटी हुआ था, लेकिन महज कुछ दिनों बाद ही डीजीपी साहब कान में तेल देकर सो गए थे और बिहार में अपराध चरम सीमा पर पार कर गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।